देखिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर से 12 जुलाई से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं देखिए पहले पॉइंट की तरफ। पहले पॉइंट में क्या लिखा गया, भारत ने जून 2024 तक भूटान से आलू आयात की अनुमति ली है। पूछेगा कि आलू हाल में ही भारत ने किससे अनुमति लिया आया कि आलू भारत में आएगा, तो आप बताएंगे भूटान से। भूटान की राजधानी की बात करें तो क्या है, थिम्पू। और भूटान को क्या कहा जाता, भूटान को कहा जाता थंडर वोल्ट, मतलब जड़तड़ित झंझावातों का देश। किसको कहा जाता है, थंडर वोल्ट के नाम से भूटान को जाना जाता है। तो भारत जो है आलू का आयात कर रहा है किससे 2024 तक, तो आप बताएंगे भूटान से कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं देखिए, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा वित्त वर्ष 2023 तक भारत में एफडीआई प्रवाह निवेश परिदृश्य को नवीनतम डेटा विश्लेषण दिया। तो आपसे पूछा जाएगा हाल में ही नवीनतम डेटा विश्लेषण हुआ है, तो ये किसने किया, तो आप बताएंगे भारत एफडीआई ने ही किया है वित्त वर्ष के रूप में। नेक्स्ट चलते हैं देखिए, इसके बाद रिजर्व बैंक ने राज्यों के वित्त सचिवों को 33वें सम्मेलन आयोजित करेगा। पूछेगा हाल में ही 33वां विश्व सम्मेलन मतलब सचिवों का राज्यों का ये करेगा, तो वो कौन करेगा, तो आप बताएंगे रिजर्व बैंक करेगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए, आपसे पूछा जाएगा केंद्र सरकार ने सद्भावना ट्रस्ट FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया। पूछा जाएगा हाल में ही सद्भावना ट्रस्ट का लाइसेंस रद्द कर दिया, तो किसने, तो आप बताएंगे सेंट्रल की गवर्नमेंट ने कर दिया। नेक्स्ट चलते देखिए क्वेश्चन की तरफ। हाल में किस देश में उबिनास ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले तो बात कर लेते हैं। देखिए आपातकाल आपसे पूछने लगेगा आपातकाल कहाँ से लिया गया, तो आप बताएंगे जर्मनी। हमारे संविधान में अगर आपातकाल की बात करें तो हमने कहाँ से लिया है, ये जर्मनी से लिया है। आपसे दूसरा क्या पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन कि जो ये उबनिस ज्वालामुखी है ये क्या है, तो देखिए कहाँ पे आया उबनिस ज्वालामुखी। पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर आप याद रख लेंगे पेरू। उबनिस ज्वालामुखी कहाँ पे आया, तो इसका आंसर आ जाएगा पेरू। कौन से देश में आया, पेरू। पेरू की बात करें तो पेरू की राजधानी क्या हो जाएगी, लीमा। तो वहाँ पे ये क्या नाम है, ज्वालामुखी आया। और देखें सुने इसकी क्या खास बात है, मतलब जो ये पेरू में ज्वालामुखी आया ये एक तरीके से राख और गैस उगल रहा है। दुनिया का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी में से एक आता है। और इसके लिए जो वहाँ की सरकार ने, पेरू की सरकार ने लगभग कितने दिन के आपातकाल की घोषणा की है, तो आप बताएंगे लगभग 2 महीने के आपातकाल की घोषणा की है, लगभग 60 दिनों की। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल में स्पेस एक्स को हाई स्पीड इंटरनेट की पेशकश के लिए कहाँ लाइसेंस मिला, तो इंपॉर्टेंट बताएंगे आप, आंसर हो जाएगा मंगोलिया। जो स्पेस एक्स की हाई स्पीड इंटरनेट पेश करनी है तो उसके लिए लाइसेंस मिला है, तो आप बताएंगे मंगोलिया को मिला है। मंगोलिया की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी हो जाएगी उलान बटोर। क्या हो जाएगी, उलान बटोर। नेक्स्ट चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल में ही रॉसनेफ्ट ने किस भारतीय को अपना बोर्ड में नियुक्त किया गया, तो आप बताएंगे सी हो जाएगा आंसर, GK सतीश। कौन हो जाएगा, GK सतीश। हाल में ही रॉसनेफ्ट ने किस भारतीय को अपने बोर्ड में नियुक्त किया, तो आप बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा GK सतीश। क्या हो जाएगा, GK सतीश। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही किस राज्य में काकरापार परमाणु परियोजना बनाई जा रही है, तो आप सी ऑप्शन बता देंगे गुजरात में। कहाँ बनाई जा रही है, तो आंसर हो जाएगा गुजरात में। मैंने बताया था ये भारत की पहली स्वदेशी परमाणु योजना है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये पूछा जा सकता है कि बताएं भारत की पहली परमाणु ऊर्जा जो स्वदेशी है, जो भारत ने बनाई है, तो वो कहाँ खुलने जा रही है, तो आप बताएंगे गुजरात। गुजरात के भी कहाँ पे, किस नाम से, तो बताएंगे काकरापार परमाणु ऊर्जा के नाम से। ये 700 मेगावाट की, कितने मेगावाट की देगा, ये 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा के परिसंचालन के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में। हाल में ही कौन से राज्य की सरकार ने जल्द ही मो जंगल जामी योजना को शुरू किया है, तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। किसकी सरकार ने किया, ये उड़ीसा की सरकार ने ये किया। देखिए क्या है ये, किससे रिलेटेड है, ये जो है मतलब जंगल में जो आदिवासी है, वनवासी है, उनको वन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मो जंगल जामी योजना की शुरुआत की है। तो किसने किया, आंसर बताएंगे उड़ीसा ने की है। नेक्स्ट, हाल में ही किसे NGT का कार्यवाहक अध्यक्ष चुना गया, तो आप आंसर बताएंगे सी ऑप्शन हो जाएगा SK सिंह। किसको चुना गया, SK सिंह को चुना गया। NGT की फुल फॉर्म की बात करें तो NGT की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ये पूछ सकता है आपसे, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या हो जाएगी, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। देखिए ये संस्था ऐसी है, मान लो आप पर्यावरण से संबंधित कुछ भी चीज़ें करेंगे तो ये आपके खिलाफ कार्रवाई कर देगी। इस संस्था का नाम दिया गया NGT। मान लो कोई हमने कंपनी डाली और वो बहुत सारे धुएं का वो निकाल रही है, तो ये आ जाएगी कंपनी की, बताएं जो आप ये कंपनी बना रहे हैं तो ये धुआं कहाँ जाएगा, इससे पर्यावरण को नुकसान होगा। तो ऐसी इन चीज़ों को देखने के लिए ये संस्था बनाई गई है NGT। तो पूछा जाएगा
कि एनजीटी के कार्यवाही अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आप बताएंगे एसके सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल में ही गूगल डूगल ने किस देश में स्टार त्योहार तनाबाता का जश्न बनाया गया, तो आप आंसर बताएंगे सी ऑप्शन हो जाएगा जापान। कहाँ पे बनाया गया? जापान में। आपसे पूछा जाएगा तानाबाता का जश्न कहाँ बनाया गया, तो आप बताएंगे जापान में। जापान की राजधानी की बात करें तो जापान की राजधानी क्या हो जाएगी? टोक्यो। क्या हो जाएगी? टोक्यो। नेक्स्ट, हाल में ही राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता, तो आप बताएंगे आर्यन नेहरा। तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर्यन नेहरा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद। हाल में ही अमेरिका के किस देश को क्लस्टर बम और बख्तरबंद वाहन भेजेगा, तो आप आंसर बताएंगे सी ऑप्शन हो जाएगा बख्तरबंद। ये देखिए बख्तरबंद वाहन होते हैं, मतलब जो एक तरीके से मजबूत वाहन, जो गोली वोली सबसे वो होते हैं प्रूफ, तो उसको बोलते हैं बख्तरबंद वाहन। तो ये अमेरिका भेज रहा है किसको? यूक्रेन को। किसको भेजेगा? तो आप याद रखेंगे यूक्रेन को भेजेगा। और यूक्रेन की राजधानी की बात करें तो यूक्रेन की राजधानी क्या हो जाएगी, तो आप याद रखेंगे कीव। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल में ही भारतीय जोड़ी प्रियांश और अवनीत कौर ने विश्व तीर अंदाजी युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो आप इसका बी ऑप्शन बता देंगे स्वर्ण। कौन सा जीता? उन्होंने गोल्ड जीता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। नेक्स्ट, निकोला टेस्ला दिवस 2023 की क्या थीम थी, तो आप इसका आंसर बताएंगे। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा अनलीजिंग द पावर ऑफ इनोवेशन। हिंदी में बात करें तो नवाचार की शक्ति को उजागर करना। नवाचार की शक्ति को उजागर करना, अनलीजिंग द पावर ऑफ इनोवेशन। ये निकोला टेस्ला की क्या थी? थीम थी इस बार की 2023 की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विश्व जनसंख्या दिवस कब बनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, आप बताएंगे 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब बनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 जुलाई। क्या आंसर बताएंगे इसका? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 11 जुलाई को ये बनाया जाता है।